श्री राम जानकी मंदिर में चल रही श्री राम कथा के चतुर्थ दिवस पर जैसे ही व्यासपीठ पर श्री धाम वृंदावन से पधारे कथा व्यास अविचल जी महाराज विराजमान हुए। आयोजन समिति के यजमान शशि कुमार सिंह ने सपत्रिक महाराज जी का तिलक वंदन कर स्वागत किया और व्यासपीठ का पूजन किया। चतुर्थ दिवस की श्री राम कथा में कथा व्यास ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बाल चरित्रों का मार्मिक प्रसंग को प्रस्तुत कर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने वर्तमान समय में बच्चों के हो रहे आधुनिक नामकरण पर चिंता जताते हुए कहा कि सावधान रहें, अपने बच्चों का नामकरण हमेशा अपने सद्गुरु गुरुकुल किसी विद्युतजन अथवा परिवार किसी श्रेष्ठ जन के श्रीमुख से ही कराएं और ऐसा नाम रखा जाए जिसमें भगवान का नाम भी जुड़ा हो, जिससे वह भगवान का भी स्मरण कराता रहे, निकनेम के चक्कर में ना पड़े। उन्होंने जिस समय व्यासपीठ में गया हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, राम मिलन की आस जगी है पर कथा मंडप में बैठे श्री राम कथा प्रेमी परम आनंद की अनुभूति का अनुभव मस्ती से झूम उठे। उन्होंने ताड़का उद्धार का प्रसंग सुनाकर संदेश देते हुए कहा कि श्री राम केवल करुणामय ही नहीं थे बल्कि धर्म की रक्षा के लिए राक्षसों का संहार करने में भी संकोच नहीं करते थे। कथा व्यास जी ने बताया कि शुक्रवार को मां जानकी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विवाह उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। चतुर्थ दिवस की श्री राम कथा के विश्राम अवसर पर मंगल आरती गाई गई, प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के अलावा भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रीतेश दीक्षित, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रकाश त्रिवेदी, आयोजन समिति के सचिन मिश्रा, दीपक सिंह, प्रदीप त्रिवेदी, बालेंद्र मिश्रा, विनोद गुप्ता, दुर्गेश दीक्षित सहित बड़ी संख्या में श्री राम कथा प्रेमी मौजूद रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। भगवान ने हमको बनाया अरबपति है और पता लगा जब देने की बारी आती है तो 10 रुपया निकाले दे दिए जाए हो जाए। नहीं, भगवान को भी लगता होगा कि हमने क्या बनाया है इसको, अरे क्या कर रहा है। कलयुग में मात्र दान ही रह गया, एक यही प्रदान है। देखिए, न सत्य बोल सकते हो, न दया हो सकती है, न आत्मा पवित्र हो सकती। भगवान का कोई बिरले भजन कर ले वो अलग विषय है। कलयुग में केवल एक ही है दान। और हमारे आदरणीय सचिव भैया इसका भी सुनिए, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लगी घट में प्राण। जब घर में कोई बालक जन्म ले, कोई महोत्सव आए तो जितने जो गरीब लोग आते ना, इनको लुटाया करो, इनको लुटाया करो। बंदे को ठाकुर जी में ऐसे लुटाते राजा दशरथ ने पता, हाँ इनको लुटाया करो। कैसे लुटाने का ना, राजा दशरथ ने क्या किया, सर्वप्रथम तो गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हकारा, गुरुदेव को बुलाया। खुशियों में भी अपने गुरु जी को जरूर याद करिए, दुख में ही नहीं खुशियों में पहले। आए द्विजन सहित द्वारा, उन्होंने अनुपम बालक देख निजाई, रूप राश गुण कही न। जो बच्चे का हो तो बहुत सावधानी। सावधानी क्या है, हम नाम अपनी घर में बेटिया जन्म ले, बेटा जन्म ले, ऐसा रखते हैं, कैसा जो हर उम्र पर जमे। 2 बार, एक तो हर उम्र पर बढ़िया लगे, माने 2 वर्ष पर भी और 85 वर्ष पर भी। पहली तो उसकी रूपरेखा ये होनी चाहिए, हर उम्र पे अच्छा लगे। और दूसरा, अजामिल का कथन याद कर लीजिए भागवत जी में, नाम ऐसा रखना अपने बेटे अथवा बेटिया का तो पुकारे तो आप पुत्र अथवा पुत्री पुकारो जब मरने का वक्त आया। देखिए, जब मरने का वक्त आता है तो जिसको बिटिया लाडली है वो बिटिया को याद करता है। कब, जब यमदूत प्रहार करते हैं। जिसको बेटा लाडला है वह बेटे को याद करता है। आओ आओ आओ, यही तो अजामिल की कथा है। भाई अजामिल क्या कर रहा था, आपने खूब कथा सुनी होगी, जीवन भर उसका कैसा रहा ये भी सुना होगा। जब मरने का वक्त आया, यमदूतों ने दर्शन दिया, मुक्तर का प्रहार किया, तभी अजामिल चिल्लाया, ओ नारायण ले बचा मुझे, ओ नारायण ले बचा मुझे। अजामिल चिल्लाया,
ओ नारायण, ओ नारायण, ओ नारायण। तो ये नारायण तो नहीं आ पाए, और ओ नारायण ने अपने पार्षदों को कहा जाइए। वहां बोले कहां? मृत्यु लोग, किस लिए? अजामिल को उठा करके लाइए। वो अजामिल को उठाने यमदूत आए, वो मार रहे हैं, उनको बचाइए। तो भगवान के पार्षद बोले नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं पुकार रहे, आप धोखे में हैं। क्या? उनको भी पता है। भगवान बोले हमें भी पता, हमको नहीं पुकार रहे हैं। फिर वो पुकार तो अपने बेटे को रहे हैं, फिर नाम तो हम नहीं ले रहे हैं। ये मेरे नाम का प्रभाव बदनाम नहीं होगा। भगवान के दूत आए, मारने नहीं दिया। पूरी कथा का सार यही है, जब तुम्हारे घर में बेटा जन्म ले, बेटिया जन्म ले, तो अपने आप नाम रखो। तो कैसे? पहली बात तो रखो ही नहीं। ये अधिकार किसका है अभी मैं बता रहा हूं। नाम कैसा हो? पहली बात तो हर उम्र पर अच्छा लगे, 5 वर्ष पर भी और 85 वर्ष पर भी। और दूसरा, नाम तो हम अपने बेटे अथवा बेटिया का लें और स्मरण भगवान का हो जाए, नाम ऐसा हो। उदाहरण दूं आपको, सुनिए। नाम रखने का अधिकार सबसे पहला है तो कुल गुरु का है, अधिकार जान लीजिए। अच्छा, कुल के गुरु नहीं तो कुल के आचार्य का है। कुल के आचार्य नहीं है तो जो कुल के मन हमारे घर के वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका अधिकार है। इसलिए जितने युवान हैं अथवा युवतियां हैं, कृपा करके निकनेम के चक्कर में न पड़िए। हमको एक लोगों ने पूछा था ऐसे, हमारे कुल के आचार्य ने कथा सुने होंगे कहीं हम